हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको धमपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको फंडामेंटली वे में बताएंगे कि आपको इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको धमपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के बारे में बताते हैं। तो ये एक जो शुगर बनाने वाली कंपनी है, ये एक वो कंपनी है जहाँ पे सिर्फ शुगर का काम ही नहीं करती है, ये साथ ही में पावर भी बनाती है और साथ ही में केमिकल्स भी बनाती है। तो इसके 3 सेगमेंट है, शुगर, साथ ही में डिस्टिलरी मतलब क्या होता है, जहाँ पर अल्कोहल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो, और को जनरेशन। और हाल ही में बहुत सारी शुगर कंपनीज ने जो डिस्टिलरी है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने में पैसा लगाया है। तो उसी तरह धमपुर शुगर मिल्स ने भी 96.5 करोड़ इन्वेस्ट किया है और उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो 160 किलो लैग पर डे हुआ करता था, वो अभी 200 to 250 किलो लैग पर डे हो रहा है। तो यहाँ पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रही है बहुत सारी चीज़ों में। तो बात करते हैं यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 2490.86 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो 14.41 है और साथ ही में कंपनी का पी देखोगे तो 10.87 है। ये पी भी इसलिए इतना इंक्रीज हुआ क्योंकि अभी जो शुगर कंपनियाँ जो भागी है उस वजह से, और साथ ही में ये अपने इंडस्ट्री के पी से अभी भी नीचे है। इसकी बुक प्राइस देखोगे तो 1.60 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है, मतलब कि इतना महंगा नहीं है अगर आप फंडामेंटली वे में देखो। तो डिलीवरेबल परसेंटेज देखो तो 31.55% है, मतलब इतनी डिलीवरी उठाई गई है और इसका बीटा है 0.84। इट मीन्स कि अगर 1% मार्केट इंक्रीज होता है तो इसका शेयर प्राइस भी 0.84 के बीटा से इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने 2018 में 3038 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हुआ और उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू फिर से इंक्रीज हो गया। हो सकता है 2019 में या तो डिमांड कम हुई या कंपनी की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होगी उस वजह से, लेकिन आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। 2018 में कंपनी ने 150 करोड़ का मुनाफा किया था। 2019 में देखिए कंपनी ने 250 करोड़ का मुनाफा किया, जिस टाइम कंपनी का रेवेन्यू भी कम हुआ था। तो उस टाइम कंपनी के एक्सपेंडिचर्स बहुत ही डिक्रीज हो गए होंगे। और उसके बाद देखिए नॉर्मली कंपनी ने 220 करोड़ का मुनाफा किया और जब कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो 230 करोड़ तक आया है। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड था। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर कंपनी के पास है 49.08% प्रमोटर के पास स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 2.85% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.69% का स्टेक है और पब्लिक जो जनरल पब्लिक है, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके पास 47.39% का स्टेक है। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सितंबर 2020 में कंपनी का सेल्स था 931 करोड़ का, दिसंबर में 1089 करोड़ का और मार्च 2021 में कंपनी का जो सेल्स हुआ था 1068 करोड़ की। तो ये कंपनी की टॉप लाइन अगर आप देखो तो कंपनी की टॉप लाइन ठीक ठाक है, इतनी भी गंदी नहीं है। और साथ ही में कंपनी के एक्सपेंडिचर मार्च 2021 में डिक्रीज हुए तो उस वजह से कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ है। जैसे कि कंपनी की बॉटम लाइन काफ़ी बढ़िया है। सितंबर में कंपनी ने 28 करोड़ का मुनाफा किया, दिसंबर में 54 करोड़ का और मार्च में कंपनी ने 91 करोड़ का मुनाफा किया है। तो बहुत ही बढ़िया इनकी बॉटम लाइन है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशियोज की। तो यहाँ पर रिटर्न आरओई कंपनी का डिक्रीज होते हुए नजर आया है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन 14.69% आरओई ये भी एक बुरी बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। मतलब एक तरह से अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी की जो इक्विटी है उस इक्विटी को कैसे यूज करके कंपनी प्रॉफिट लाती रिटर्न देती है। आरओसी देखें तो कंपनी की यहाँ पर मार्च से कंपेयर करें तो इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। तो
20.08%, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो वो भी मार्च के कंपैरिजन में 2021 में इंक्रीज होते हुए नज़र आई है 6.60%। इट मीन्स कि कंपनी के एसेट्स में इतना रिटर्न मिल रहा है। अब बात करते हैं लेवरेज रेशो, तो डेट टू इक्विटी कंपनी का डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। हर साल कंपनी अपना जो डेट है वो डिक्रीज कर रही है। साथ ही में मार्च 2020 के कंपैरिजन में इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखें तो वो इंक्रीज होते हुए नजर आए। इट मीन्स कि कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो बढ़िया हो रही है। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई देखें तो कंपनी का 395 रुपीज़ है और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 375.20 रुपीज़ और 2.40% इंक्रीज हुआ, 8.80 रुपीज़ ये इंक्रीज हुआ है। तो अब बात करते हैं उन ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, तो आप लोग इसमें बने रहिए क्योंकि इसका शेयर प्राइस और भी ऊपर जाने वाला है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी 2-3% नीचे है, कभी 2% ऊपर है, क्योंकि ये सिर्फ धमपुर शुगर मिल्स में नहीं हो रहा है। शुगर कंपनी के हर स्टॉक में या तो वो छोटे छोटे स्टॉक है तो या तो वो लोअर सर्किट मारते हैं या वो अपर सर्किट मारते हैं। और जो धमपुर शुगर मिल्स जैसी कंपनियां हैं जिन मतलब जहाँ पर वॉलेटिलिटी होती है, तो वहाँ पर कैसा होता है, या तो वो 2-3% ऊपर होती है या नीचे होती है, क्योंकि अभी शुगर स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। जैसे कि अगर मैं 2 हफ्ते पहले की बात करूँ तो हर कंपनी 3% ऊपर, 4% ऊपर, 5% ऊपर, और अभी पिछले हफ्ते देखें तो सारी शुगर मिल्स 2% नीचे, 3% नीचे, 4% नीचे, मतलब इस तरह की वॉलेटिलिटी दिखी है। तो आप लोग सिर्फ होल्ड करके रखिए क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे प्राइस पे बाय किया होगा, तो उस वजह से आप होल्ड करके रखिए। और अब बात करते हैं उन लोगों को जिनको नया इन्वेस्ट करना और इसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी, तो जिस टाइम कंपनी नीचे हो, लाइक अगर ये हफ्ते नीचे नहीं तो आप वेट करिए, आप मत घुसिए ऐसे ही, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्राइस पे घुस गए और उसके नेक्स्ट वीक अगर कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है 2%, 3% रोज ऐसे गिर रहा है, तो आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है कुछ 3-4 हफ्ते के लिए, एक समझ लीजिए महीने के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। तो जिस टाइम कंपनी नीचे हो उस टाइम आप इसमें निवेश करने का सोच सकते हो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, तो उनके लिए भी यही बात है कि अभी प्राइस बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है अपने 5 ईयर हाई से बहुत ज़्यादा पास में। तो जब वैसे तो ये ज़्यादा नीचे आने वाला है नहीं, क्योंकि शुगर कंपनीज की न्यूज़ ही ऐसी है कि अब ज़्यादा नीचे ये आएगा नहीं। और जिस हिसाब से कंपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही है और जो सेल्स इंक्रीज होगा, तो नहीं हो सकता कि अब कंपनी का प्राइस नीचे आए। बहुत कम चांसेस है, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो हो सकता है कि ये जो कंपनीज है वो उनका शेयर प्राइस भी नीचे आए, बाकी बहुत कम चांसेस है कि इनके शेयर प्राइस नीचे आए। तो अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आपको मिलता है, कुछ 20-30 रुपये अगर आपको नीचे मिलता है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो ये वॉलेटाइल स्टॉक है ही, तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।